हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़े सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हम सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। इतिहास की पेडागॉजी के क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें से आज हमारी टॉपिक है स्थापत्य कला। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे, साथ ही साथ लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनको भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके तहत मुस्लिम स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता मेहराब एवं गुंबदों का प्रयोग करना था? राइट आंसर है हमारा तीसरा, दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग अलाई दरवाजा में पाया जाता है, सही ऑप्शन है। बी है 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे थे, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, गलत ऑप्शन है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये भी गलत है। ऑप्शन ए भी हमारा दोनों गलत है। सही हो जाएगा हमारा चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है हमारा हिंदू राजाओं से भिन्न मुसलमान सुल्तान स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे। बी है फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दोनों ऑप्शन हमारा सही है। पहला ए और बी दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अभिलेख में अलाउद्दीन का उल्लेख किया गया है, गलत ऑप्शन है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कुहना के निकट एक तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे हौज सुल्तानी तथा राजा का तालाब कहा जाता था, ये ऑप्शन गलत है। हमारा दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में औपचारिक बागों की योजनाओं एवं उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है, सही ऑप्शन है। बी देखेंगे, मुगल स्थापत्य कला वास्तव में मुस्लिम, फारसी, तुर्की एवं भारतीय स्थापत्य कला का सम्मिश्रण है। दोनों ऑप्शन सही है, हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड पूरा आ जाए। चार बाग बनाने की परंपरा बाबर के समय प्रारंभ हुई थी, गलत ऑप्शन है। सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को काश्मीर, आगरा तथा दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन बी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा केवल बी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, ये भी गलत ऑप्शन है। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली थी, ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा ना ए सही है ना बी सही है, हमारा आंसर है फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए देखेंगे हम, हुमायूं के मकबरे में सर्वप्रथम केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार विस्तृत मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए, सही ऑप्शन है। बी है इसका निर्माण 1530 से 1540 ईस्वी के मध्य हुआ था, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन 10 में देखें कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। पहला है, यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित है, सही ऑप्शन है। दूसरा है, इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हिस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा है, इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा एक गलत ऑप्शन है। बी है, शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यहाँ पे पैसेज दिया गया है, आप लोग अगर पैसेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है।
चलिए हम पढ़ते हैं, हमारा पैसेज है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, हमारा है सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। हमने जो पैसेज पढ़ा उसमें उसके आधार पर कौन सा कथन इसमें गलत है देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा गलत है। पहला है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, सही ऑप्शन है। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया था, सही है। सुल्तान महमूद ने मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ मंदिर का, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त किया था, ये भी सही है। हमारा तीनों ऑप्शन सही है, कोई ऑप्शन गलत नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते हैं, सही ऑप्शन है। बी है शाहजहां का सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला के नाम से जाना जाता है, सही ऑप्शन है। ए और बी दोनों सही है, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अब लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनको देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 14 है हमारा, पितरा ड्यूरा था थी, हमारा ऑप्शन है तीसरा, भवनों को सजाने की शैली। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, चौथा सही है, फारसी व भारतीय शैलियों का। क्वेश्चन नंबर 16 है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त है। हमारा सही है पहला, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था। क्वेश्चन नंबर 17 में सही ऑप्शन है हमारा चौथा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा युग मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। ये हिस्ट्री की पेडागोजी चल रही है, आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं करिएगा, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।